बॉर्डर पे है और हमारा युवा, हमारा नौजवान सड़कों पर है। मेरा सवाल आयोग से है, मेरा सवाल सरकारों से है। ये लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, ये हमारे युवाओं के सपने लीक हो रहे हैं, ये हमारे भविष्य के सपने लीक हो रहे हैं। आखिरकार कब तक हमारा युवा ऐसे ही लीक होता रहेगा? हमारे मोदी जी कहते हैं कि वर्ष 2047 में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं माननीय मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा भारत 2047 में ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा जब तक हमारे युवाओं को उनके रोजगार नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे युवाओं को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, हमारा भारत 2047 में विश्व गुरु नहीं बनेगा। ये मेरा सवाल मोदी जी से था। दूसरा मेरा सवाल आयोग से है। उस आयोग से उसको मालूम है कि पेपर लीक हुआ है, ये बात सार्वजनिक है, लेकिन आयोग अभी भी मान नहीं रहा है। जो गरीब लोगों की नौकरियों को पैसों के माध्यम से बेची जा रही है, उन पर किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं लगाई जा रही है। ये प्रश्न चिन्ह आयोग पर है और एक और प्रश्न चिन्ह वो सरकारों पर है। सरकारों को मालूम है कि एग्जाम लीक हो गया है, चाहे वो आरओ का हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का हो, अभी भी सरकारें चुप्पी लगाए साधी हुई हैं। सरकारों को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि पूरा भारत जानता है पेपर लीक हो गया है। भारत जानने के बाद में भी सरकारें खामोश हैं। ये सारे प्रश्न चिन्ह सरकारों पर हैं, ये आयोगों पे प्रश्न चिन्ह है। हजारों की तादाद में हमारा युवा है, यूपी के हर एक क्षेत्र से है। किसान बॉर्डर पर है और युवा सड़कों पर है। आखिर कब तक इस प्रकार की गतिविधि होती रहेंगी? मेरा योगी सरकार से अनुरोध है, कृपया हमारे नौजवानों को देखें, वो सड़कों पे आए हुए हैं, वो नौकरी के लिए आए हुए हैं। हमारे युवाओं को अधिकार है आंदोलन करने का, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी बात नहीं मानी जा रही। आखिर सरकार किसके दबाव में है? आयोग किसके दबाव में है? आयोग को हमारे युवा नहीं दिखाई दे रहे, कितना संघर्ष कर रहे हैं। आखिर कब तक हमारे युवाओं को धोखा दिया जाएगा? दूसरी बात, अगर री एग्जाम हो गया, इसकी क्या गारंटी है दोबारा पेपर होने वाला? क्या वो लीक नहीं होगा? क्या वो आउट नहीं होगा? तो मेरा सवाल एक और है मोदी सरकार से, अगर एग्जाम री हो जाता है, दोबारा पुनः वो एग्जाम होता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगना चाहिए। माफिया को, मुन्ना भाई जैसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए, ताकि ये लगातार पेपर लीक ना हो। ये पेपर लीक नहीं है, हमारे युवाओं की हत्या है, हमारे युवाओं के सपने लीक हो रहे हैं। वो युवा जो गरीब मध्यम परिवार से बिलोंग करता है, उस युवा के सपने लीक किए जा रहे हैं और हमारी राज्य सरकार है, हमारा आयोग देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सरासर हमारे युवाओं के साथ में, हजारों युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर कब तक ये खिलवाड़ चलता रहेगा? मेरा सवाल योगी सरकार से है, मेरा सवाल आयोग से है। बताइए सर। जैसा कि सर ने बताया कि बड़ी बड़ी बातें करने से बड़े काम कभी नहीं होते, कभी नहीं हो सकता। जैसे मैं बात करूं रेलवे के लिए, यदि आप 2 से 3 साल की इनकी जितनी मीटिंगों को देखोगे तो इन्होंने 1.5 से 2 लाख वैकेंसी हमेशा बोले। जब वैकेंसी का नंबर आता है तो जितना ये बोलते हैं उसका आधा % वैकेंसी निकलता है, और ये भी निश्चित नहीं है कि ये वैकेंसी फेयर होंगी या मेरे भाई किस प्रकार से होंगी। युवा का भरोसा टूटता हुआ जा रहा है। मैं आयोग और योगी जी से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि युवाओं के भरोसे को तोड़कर आप इस देश को मतलब मजबूत नहीं बना सकते, और जो चीज आपने सोच रखा है, ये युवा ये पूरी तरह से परेशान है। क्या अभी भी लोगों को नहीं दिखता है कि ये पेपर लीक नहीं है? आयोग को भी सुनना पड़ेगा और योगी सरकार को भी सुनना पड़ेगा, और मेरे भाई इनको अपनी जगह पर हार माननी पड़ेगी, क्योंकि ये युवा शक्ति है। युवा का मतलब मेरे भाई वायु होता है, और वायु का मतलब हवा, और हवा को मेरे भाई दिशा चाहिए। इसको यदि गलत दिशा थोड़ी सी भी मिल गई ना, तो योगी जी के लिए और आयोग के लिए, दोनों के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो युवाओं के साथ शोषण हुआ है। और एक चीज और देखा मैंने, जिन माफियाओं ने पेपर को लीक किया उनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं, और उसके बाद 276 ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो अपनी मांग मांगने के लिए आगे आए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहाँ का इंसाफ है? जबकि न्याय तो ये कहता था कि जिन्होंने पेपर को आउट किया है उनके ऊपर पूरी कमान कसनी थी, उनके ऊपर पूरी कानून लगानी थी, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बताओ सर। हाँ, मैं एक अनुरोध राहुल गांधी जी से कर रहा हूँ, वो भारत जोड़ो यात्रा निकल रहे हैं। एक यात्रा हमारे युवाओं की सही, एक यात्रा हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नाम निकाली जाए, ताकि ये पेपर लीक मुद्दे इन पर अंकुश लगाया जाए। ऐसा कोई राज्य नहीं है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहाँ हर बार युवाओं की उम्मीदों के साथ न खेला जाए, जहाँ हर बार युवाओं के सपनों को चकनाचूर न किया जाए। ऐसा कोई राज्य नहीं है। मेरा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है, आखिर कब तक
हमारे युवाओं के सपनों को चकनाचूर होते रहेंगे। आखिर कब तक हमारा युवा अंधकार में जाता रहेगा? ये सवाल सभी सरकारों से है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, सार्वजनिक मंच पे बोल रहा हूँ, इन सभी लोगों को साक्षी मान के कह रहा हूँ। आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? ये सवाल मेरी सरकारों से है। सरकारों को मालूम है पेपर लीक हुआ है, फिर सरकार खामोश क्यों है? सरकार चुप्पी साधे क्यों है? मेरा सवाल सरकारों से है। सर ने जैसे एक बात, सर ने भी सारी बातें बताई, सर भी एक पॉइंट वाली बात बताई। पहले जब भर्ती का लॉलीपॉप बहुत बड़ा दिया जाता है, लेकिन भर्ती के टाइम बहुत छोटा लॉलीपॉप दिया जाता है। जैसे साथियों, आप खुद जानते हो, मैं तो कोई प्रेस सोर्स नहीं हूँ, लेकिन मैं डिफेंस से हूँ। मेरी खुद की एकेडमी है, एकेडमी भी चलाता हूँ। सिर्फ फौज की भर्ती एकेडमी चलाता था, बंदों को रखता था। मैं खुद की अपनी एकेडमी बंद करके यहाँ पे इसलिए आया हूँ। साथियों, जब सर अग्निवीर जब लागू हुई थी, लागू के टाइम इन्होंने कहा था हर बार वैकेंसी बढ़ा के देंगे, लेकिन ना इन्होंने क्या किया, पहले तो बार 45,000 दी, फिर 40,000 दी। इस बार जो नई वैकेंसी है सुनाई में 25,000 वैकेंसी है। वो भी बोले थे कि एज लिमिट में भी बदलाव होगा, लेकिन एज लिमिट 17.5 से 21 साल किए थे। जो बंदा ना 20 साल 3 महीने का है वही फॉर्म डाल पा रहा, 20 साल 4 महीने का। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, जिन युवाओं ने इनको इस गद्दी पर बैठाया है वो गिरा भी सकते, ये युवा ही इनको गिराएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गांव में यदि कोई भर्ती देख रहा है तो वो अकेला भर्ती नहीं देखता है। यदि उसके घर में यदि 10 सदस्य तो 10 की उम्मीद उसको मतलब भर्ती देखते हैं। तो योगी जी से और आयोग से एक ही अनुरोध है कि री एग्जाम किया जाए, क्योंकि जिसने मेहनत किया है। और मैंने एक चीज और देखा कि इन 3 महीनों के दौरान जितना बच्चों ने शायद मेहनत किया है, क्योंकि उनको एक भरोसा ये था कि योगी जी की सरकार है, पेपर बिल्कुल फेयर होगा। पर यह बिल्कुल जस्ट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि इतना पेपर भारत में कभी भी आउट नहीं हुआ है तो एक लिमिट में, इतना वायरल रूप से नहीं। 15 लाख रुपए से जो आलू बेचने वाला है उसने आलू नहीं देखा, उसने पेपर को देखा है। तो अब ये लगा सकते हो कि पेपर किस लेवल तक बच्चों के पास पहुंचा होगा। तो मेरा सिर्फ यही एक डिमांड है और इसी चीज को लेकर मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ कि भाई बच्चों की उम्मीद पर खरा उतरे। जो गरीब बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत किया है वास्तव में, उनको रिजल्ट मिले और उनके माँ बाप की जब ही शांति होगी जब वो जो उन्होंने सोचा है वो उनके सामने होगा। यही मैं सर कहना चाहता हूँ। ठीक है और सर। सर मैं आपसे चाहूंगा कि जरा इधर भी आप दिखाइए, ये बच्चों के आने का क्रम रुक नहीं रहा है। इधर भी देख सकते हो, जितनी जल्दी सरकार इस बात को समझ जाएगी क्योंकि मैं जानता हूँ री एग्जाम की डेट घोषित कर दी जाए उतना अच्छा रहेगा। अगर ऐसे ही बच्चों का आने का क्रम जारी रहा तो सुबह होते होते जिस तरह से बच्चे 17 और 18 को अपने सेंटर जाने के लिए निकले थे, उसी तरीके से आज लखनऊ के इको गार्डन जाने के लिए निकल चुके हैं। और कल सुबह तक कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जब 50 लाख नौजवान इस इको गार्डन में होंगे तो लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ नौजवानों का हुजूम होगा, फिर उसे संभाल पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके सरकार इस बात को समझे और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की बजाय सरकार कहे कि हम जो व्यवस्था करे थे उस व्यवस्था में चाक चौबंद व्यवस्था नहीं हो पाई और हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और आपको जल्दी ही एग्जाम करवाएंगे। एग्जाम की ये डेट होगी, नहीं तो ये जो सैलाब आ रहा है इस जन सैलाब से जो रिजल्ट निकलेगा वो बहुत भयावह होगा। वो तो है ही है, जिधर भी देखो सिर्फ पूरी लखनऊ आने वाली जितनी ट्रेनें हैं उन ट्रेनों की सारी बोगियों में सिर्फ लड़के हैं। एसी हो, जनरल हो, स्लीपर हो, सब में नौजवान भर गए हैं। जिधर भी देखो एकदम बंदे ही बंदे। अभी भी यानी कि तांता नहीं टूट रहा है। ये आने जो लड़कों के आने का क्रम इसी तरह जारी रहेगा तो सुबह तक कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएंगी। ठीक है सर, जितना जल्दी सरकार हो सके इस बात को समझे और अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं उसको समय सीमा के अंदर समेटते हुए आज शाम को 8-10 बजे तक एक रिजल्ट जारी कर दे कि हम री एग्जाम लेंगे, 1 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे, लेकिन एक त्वरित फैसला जरूर होना चाहिए। सर ने भी सबने किया, सब यानी कि पूरे सोशल मीडिया पे साथियों यूपी पुलिस का ट्रेंडिंग में चल रहा है। जब ट्विटर पे साथियों एक दिन तगड़ा एकदम ट्रेंड कर रहा था तभी ट्विटर पे कुछ चीजें उड़ाई गई साथियों। अरे ट्विटर के एलन मैक्स ने कहा कि बताओ हिंदुस्तान की सरकार हमसे कह के चीजों को उड़वा रही है। क्या इस हिंदुस्तान में जब आप वैश्विक स्तर पे जाके कहते हो कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दूसरी तरफ अपने ही देश के पीपल्स की आवाज बंद करना चाहते हो, ये लोकतंत्र है? चलो सर ने भी दी जानकारी। कोई भी अपडेट रहेगा दोस्त सबसे पहले देगा आपका अपना चैनल अग्निवीर क्री एकेडमी यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
हम